भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है। 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और प्रत्याशियों के नामों को आज जारी किया जा सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति इन नामों पर मुहर लगा दी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि पीडीए फॉर्मूले के तहत अपना कैंडिडेट उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। 9 में से 8 सीटों पर दलित और ओबीसी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर दलित चेहरे को मौका मिल सकता है इस उपचुनाव में। कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी दलित उम्मीदवार खड़ा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा कटहरी, फूलपुर, मंझवा और कुंदरकी में ओबीसी चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में दांव लगा सकती है। गाजियाबाद से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को उतारने के संकेत मिले हैं। तो 9 सीटों पर जहां पर उपचुनाव के लिए घोषणा की गई है उपचुनाव आयोग की तरफ से, उसमें फूलपुर, कटहरी, करहल, सीसामऊ, मझवा, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और कुंदरकी ये सीट है और इस पर आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि इंतजार है कि कौन वो 9 उम्मीदवार होंगे इस 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, परसों 5 कालिदास पे बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें वो लोगों को बुलाया गया था जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है इस चुनाव को जीतने की, और वहां 3 नामों का पैनल गया था केंद्रीय कार्यालय पे और वहीं से नाम का पैनल होना था। जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव पीडीए को लेके बढ़त बनाए हुए हैं, उसका साफ परिणाम भी 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा। तो पीडीए के काट करने के लिए, जैसे कि आपने दर्शकों को खबर में बताया, बीजेपी उसी फार्मूले को लागू करने जा रही है। और जो भारत एक्सप्रेस के पास पुख्ता खबर है यही है, 1 सीट दलित के खाते में जाएगी, 1 सीट सामान्य, जिस गाजियाबाद की बात की। हालांकि गाजियाबाद में कांग्रेस अपना कैंडिडेट देने जा रही है, वहां कैंडिडेट इंडिया अलायंस के कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बाकी जगह पे, जैसे अगर कानपुर सीट की बात करें तो वहां लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती रही है, वो मुस्लिम बहुल एरिया है और उसको फायदा लगातार सपा को मिलता भी रहा है। तो उस लिहाज से वहां एससी चुनाव लड़ा सकती है क्योंकि उसका फायदा मिलेगा। कुंदरकी की बात करें, चूंकि कुंदरकी के जो विधायक थे वो इस समय पार्लियामेंट में चले गए हैं, तो जो आपने फार्मूला पढ़ा वही फार्मूला है। और लेकिन पीडीए में तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भी हैं, तो अल्पसंख्यक को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी क्या? देखिए, आपने बड़ा सवाल किया और सवाल दर्शकों के भी जहन में होगा। तो आखिर हमेशा पीडीए की बात होती है और लगातार अल्पसंख्यकों पे भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है। एक चांस है कुंदरकी को लेके था, तो वहां अल्पसंख्यक कोटे के जो यहाँ संगठन में लोग होंगे उनको मौका दिया जा सकता है। और आपको याद होगा विजय की जब रामपुर में चुनाव हुआ था तो वहां पे मुसलमान को ही कैंडिडेट बनाया गया था। हालांकि वो एनडीए के कोटे से चुनाव लड़ा था, वो अपना दल के सिंबल पे चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। तो बड़ी बात नहीं होगी। आपने सही कहा कि एक नाम की चर्चा है, बासित अली जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके भी नामों को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन जो पुख्ता खबर यही है कि इस बार इन पर जो आजमाइश नहीं की जाएगी, क्योंकि बहराइच का भी जो दंगा हुआ था, कहीं ना कहीं देखिए सियासी पार्टी हर एक दंगा में अपना नाफा नुकसान पहुंचती है। तो जाहिर तौर पर थोड़ी सी जो प्रदेश में है, अभी हो सकता है कि कल वहां बुलडोजर भी चलेगा। तो पार्टी फूक फूक के कदम रख रही है कि कौन हमारा कैंडिडेट होगा, क्योंकि पार्टी के अलावा कैंडिडेट फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से उस बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है अगले 15 दिनों तक के लिए। चलिए, शुक्रिया। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। इंतजार है इन नामों के ऐलान का कि भारतीय जनता पार्टी के कौन उम्मीदवार होंगे इन 9 विधानसभा क्षेत्रों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर।